देखो बेटा, यहाँ जो ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो हमें इनको करना ही चाहिए। ये जेईई मेन में आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या सिचुएशन आपको मिलेंगे और किस किस चीज़ को आपने यहाँ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन जरूर होगा एफ, जो कि आपको गिवन होगा। दूसरा एक फंक्शन जी गिवन होगा, जो कि इसका एफ का इनवर्स होगा। ये बात समझ में आई? एक जी फंक्शन होगा जो कि एफ का इनवर्स होगा। फिर वो आपसे जी डैश एक्स या जी डैश 7 या जी डैश 0 इस तरीके की बातें पूछेगा। हमेशा ही यही होना है। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? हमेशा ही यही होना है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब इसके अंदर एक गलती नहीं करनी। आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशन मिले कि जी डैश एक्स, जी डैश 7 या जी डैश 0 निकालना हो, तो कभी भी आप एफ फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ना निकालें, क्योंकि इनवर्स फंक्शन आपको निकालना आता है। तो आप कोशिश करते हैं कि फंक्शन जी हमें मिल जाए। तो यहाँ दो बातें होंगी, या तो आपका इनवर्स फंक्शन निकलेगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लेना एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आप नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल भी पाए तो टाइम लगता है। क्यों करें जब ये डायरेक्टली ही हो जाएगा। देखो बेटा, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर जी एफ का इनवर्स है तो जी ऑफ एफ एक्स हमेशा क्या मिलता है? हमें एक्स मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स हमें क्या मिलता है? ये भी एक्स ही मिलता है। तो एक्स और जो एफ और जी है ये एक दूसरे कैसे हैं? इनवर्स फंक्शन है। ठीक, तो आपको कभी करना हो तो आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, आपके लिए हमेशा सही रहेगा। क्योंकि हमें जी डैश 7 पूछा, डेरिवेटिव तो निकालना ही है। तो जी ऑफ एफ एक्स अगर हमें एक्स पता है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जी का जी डैश और अंदर वाले एफ एक्स का चेन रूल से एफ डैश एक्स, तो ये 1 आ गया। स्टूडेंट तो मैक्सिमम क्या करते हैं, इसको लर्न ही कर लेते हैं, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। कुछ तो हमें लर्न नहीं करना है, एक स्टेप ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जी डैश 7। ठीक है, तो जी डैश 7 का मतलब है कि यहाँ पे हमें 7 नजर आए। अब वो किस एक्स के लिए वो बात करेंगे, लेकिन हमें एफ एक्स को 7 बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ 7 ही रख दिया। तो उसके लिए एक्स क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस 7 को तो लेकर 2, तो इसके फैक्टर बन गया बेटा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे एक्स की वैल्यू आ गई -1 और 2। दो वैल्यू तो नहीं आ सकती क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 रहा है। तो अच्छा, इसलिए उसने रखा है हाफ से आगे डिफाइन है, क्योंकि हाफ से आगे 1 1 ऑन 2 रहा होगा। तो इसका मीनिंग ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यानी कि जब एफ एक्स की वैल्यू 7 है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स मिलेगा वो 2 है। तो एक्स को हमने यहाँ पे 2 रखना है बेटा। एफ डैश 2 निकालना है ना, तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया बेटा? ये हो गया 2x माइनस 1। तो एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो 1/3 हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते रहते हैं, प्लीज इसको क्वेश्चन को करके जाइएगा आप।